अगर उनके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होती, विवेक होता, तो वो जान जाते वो बैरागी बहुत बड़ा पाखंडी है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है पता है? जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके प्राण कभी वापस नहीं आते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो चमत्कारी फकीर। मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मैं उस आदमी की देखभाल करूं जिसने जीवन में कुछ भी ना किया, एक पैसा जोड़ कर ना रखा। मैं उनसे मुक्ति पाना चाहता था, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि मेरा बेटा मेरे बापू से बेहद प्यार करता था। वो उनके बिना रह नहीं पाता था, इसलिए मुझे ईर्ष्या होने लगी। जितना मैंने उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, वो दोनों उतना ही करीब आते गए। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे बापू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहे। अपना गुस्सा अपने बापू पर नहीं निकाल पाया तो अपने बेटे पर निकालना शुरू कर दिया, उसे मारना शुरू कर दिया मैंने। मत मारो मेरे पोते को, मारो कोना मारा बाबूराव, मेरे पोते को मत मारो। मेरा पोता। जानते हैं हम, आपके बुरे व्यवहार से तंग आकर आपके पिता और पुत्र ने आपके बिना रहने का, आपसे दूर रहने का, आपको छोड़कर चले जाने का फैसला किया। शायद मैं इसी लायक हूं, एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं बहुत बुरा हूं साई, बहुत बुरा। अब मुझे एहसास होने लगा है कि अपने प्रियजनों से अलग होकर कैसा लगता है, कितनी तकलीफ होती है। मैंने बहुत बुरा किया साई, बहुत बुरा। आपका बेटा जल्द ही घर वापस लौट आएगा। और मेरे बापू नहीं आएंगे? आपके मुंह से यही सवाल सुनना चाहता था मैं। इससे सिद्ध होता है कि आपको अपने किए पर पछतावा है, अपने किए पर शर्मिंदा है आप। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? बस यही मेरे लिए और बाबूजी आप यहां कैसे? लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं राहता में नहीं, यहां शिरडी में हूं? बेटा मैं सुबोध को लेकर के अपने भाई के घर चला गया था। फिर एक आदमी मेरे पास संदेश लेकर के आया कि तुम लोग शिरडी आए हुए हो।
और उसने मुझे ये भी बताया कि सुबोध के ना रहने पर तुम लोग का रो रो करके बुरा हाल है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे मैं अपने बेटे को उसके बेटे से अलग कर सकता हूं। सुबोध मेरे पास नहीं होता तो कितनी पीड़ा होती है मुझे। पर तुम लोग तो उसके माता पिता हो। जब मुझे संदेश मिला तो मैं तुम लोगों से मिलने फौरन शिरडी आ गया। संदेश? यही वो व्यक्ति हैं जो मेरे पास संदेश लेकर के आए थे। आप? मुझे साई ने ही भेजा था। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मुझे समझ में आया लोग आप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। क्योंकि आप सबकी मदद जो करते हैं। लोग सच ही कहते हैं, आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैंने कुछ नहीं किया है बाबूराव। उस मालिक ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ हमेशा प्रेम, हमेशा सद्भावना के साथ रहना। जी साई, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एक अच्छा बेटा और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। अपू, मैं चाहता हूं कि आपसे आप हमारे साथ रहें। इस तरह आपके पास अपने पोते के साथ समय बिताने के लिए ढेर सारा समय होगा। सुबोध, मेरा बच्चा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा से हमारा परिवार एक हो गया। अब हमें आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। बाबूराव को उनको खोया हुआ बेटा और पिताजी मिल ही गए साई। हाँ भीवा, लेकिन सब इतने भाग्यशाली नहीं होते।
साई, साई क्या हुआ? इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं आप? महालसापति जी के घर। तुम अप्पा, माधव, राणो जी सबको लेकर उनके घर पहुंचो। मेरा मल्हारी चला गया, मल्हारी चला गया। साई, अनर्थ हो गया साई, अनर्थ हो गया। भगवान ने हमारे मल्हारी को हमसे छीन लिया साई। हमारा मल्हारी हमें सदा के लिए छोड़ के चला गया साई। हम सब लोग यही थे। इतनी बड़ी घटना घट गई फिर भी हम में से किसी को भी पता नहीं चला। ये सब साई के लौटने के जश्न के बाद हुआ। पार्वती, 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 साई लौटा है, मेरी तपस्या सफल हुई। आज रात मैं मारुति मंदिर में साई के नाम की पूजा करूंगा और प्रसाद में मुझे सूखे मेवे और मावे के लड्डू बनवाने हैं। तुम्हारी थोड़ी मदद लगेगी। क्यों नहीं, आप जाकर गुड़ ले आइए, तब तक मैं ये मेवे कूट देती। अवश्य। फिर हम लोग पूजा करने चले गए, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रसाद बनने के बाद कुछ मेवे बच गए थे, जिन्हें मैं अंदर रखना भूल गई। मल्हारी को प्यास लगी थी तो उसने मुझसे कहा कि वो घर से पानी पीकर आ रहा है।
हमें तो पता ही नहीं था कि घर आने के बाद उसने सारे बादाम खा ली। अगर हमें पता होता तो हम तुरंत उसे साईं के पास ले आते। उस दिन जब हम पूजा करके घर वापस लौटे, सब थके हुए थे, इसलिए आते ही हम सब सो गए। आधी रात को मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। मेरा पूरा शरीर पसीने में तरबतर हो गया। मेरी आंखें खुल गई और मैं खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे मैं वापस मुड़ा तो मैंने देखा उसका पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था, सांसें रुक चुकी थी। वो नींद में ही निद्रा को प्राप्त हो गया था। और हम सब सुख की नींद लेते रहे। शायद उसने मदद के लिए हम सबको पुकारा होगा। शायद वो तलब कर हमें पुकार रहा होगा, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली। मेरा मल्हारी चला गया और मैं सोता रहा अप्पा जी। पता नहीं मेरा बच्चा कितनी तकलीफ में होगा, कितना तड़पा होगा वो, कितना बेबस होगा वो, हमें पुकार रहा होगा। हम बस सोते रह गए, हम सोते रह गए। उसकी मदद नहीं कर पाए। आलसापति जी, आपने इतना सब कुछ अकेले क्यों किया? आप हम में से किसी को भी बता सकते थे। क्या हम सब आपका परिवार नहीं है? हम खुद सदमे में थे अप्पा जी, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और वैसे भी मल्हारी तो चला गया था। अगर मुझे थोड़ी सी भी आशा होती ना, तो मैं उसने साईं के पास अवश्य लेके जाता। और फिर इसीलिए हमने रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके अस्थि विसर्जन के लिए चले गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा हमारे मल्हारी के साथ ऐसा कुछ होगा। कितना मासूम था, कितना भोला था। मुझे पूछना है उस भगवान से कि क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा। इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी बिता दी उनकी पूजा में, और मेरा छोटा मल्हारी वो भी इनकी सेवा पूजा करता था, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे जवाब चाहिए। साईं,
आप तो ज्ञानी हो ना, आपके पास तो हर प्रश्न का उत्तर। तो बताइए ना मुझे कि मेरे मल्हारी को मौत क्यों आई? उसकी उम्र क्या थी साईं? और वो भी कैसी मौत जहां ना उसे कोई पानी पिलाने वाला था, ना ही कोई उसका हाथ थामने वाला। ऐसा क्यों हुआ साईं मेरे बेटे के साथ? बताइए मुझे, जवाब दीजिए साईं, मुझे बताइए ना, क्यों हुआ मेरे बच्चे के साथ ऐसा? क्या पाप किया था मल्हारी ने साईं जो उसके साथ ऐसा हुआ? बताइए साईं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए साईं। साईं, जवाब दीजिए मेरे सवालों का साईं, जवाब दीजिए। मल्हारी हमारे बेटे की तरह ही था। हमें भी उतना ही दुख है जितना कि आपको। वही नहीं, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो हमें बेझिझक कहिएगा। दिल का बोझ हल्का करना हो, कुछ बात करनी हो तो हम सब किसी भी वक्त आ जाएंगे। आपको न दिन देखने की जरूरत है न रात, हम सब आपके साथ हैं हर समय। एक शब्द नहीं कहा साईं ने सांत्वना का, ना ही हमारी हिम्मत बढ़ाई। मैं जानती हूं कि वो मल्हारी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कुछ बोल तो देते जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती। लेकिन मैं पूछती रही और उन्होंने कुछ नहीं कहा।
रोज खाने के लिए अलग अलग चीजें देते हैं ना, आज मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूँ। वादा करो कि आज के बाद तुम कभी बादाम नहीं खाओगे। नहीं साईं, मुझे तो बादाम पसंद है, तो मैं कैसे छोड़ दूं? आज से जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते और तुम्हें बादाम खाने की अनुमति नहीं मिल जाती, मैं भी अब बादाम नहीं खाऊंगा। पिछले 3 दिन से मैं खंडोबा की पूजा कर रहा हूँ। जब भी कुछ भूलता, आपकी और बाबा की बात याद कर रहा था। साईं, पार्वती, वो बोलते तो भी क्या बोलते? क्या इस संसार में कोई भी ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद हमें शांति पहुंचेगी, जिसे सुनने के बाद हमारा दुख कम होगा? और तुम ये मत भूलो कि यहाँ पहुंचने वाले पहले व्यक्ति साईं थे, जबकि हमने किसी को नहीं बताया था, फिर भी साईं दौड़े चले आए। हाँ, लेकिन आकर किया क्या? जो उन्हें कहना था उन्होंने पहले ही कह दिया पार्वती। उन्होंने हमसे कहा था कि मल्हारी को बादाम से दूर रखना, क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हमने उनकी नहीं सुनी। क्या वो ये कहते कि मल्हारी की परवरिश करने में मां के रूप में तुम नाकाम रही और मैं भी? इसका मतलब है मल्हारी के साथ जो भी कुछ हुआ उसका दोष आप मुझे दे रहे हैं? मेरे कारण हुआ है ये सब? मेरा वो मतलब नहीं था पार्वती। तो क्या मतलब था? इतने सालों तक चारों बच्चों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। आप तो पूरा दिन खंडोबा की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तुम अपना काम संभाल रही थी और मैं अपना। पार्वती, क्या काम? कैसा काम? खंडोबा की पूजा करने का काम? और क्या मिला उससे आपको? क्या दिया आपके खंडोबा ने आपको? इतने सालों बाद, इतनी मिन्नतों के बाद एक मल्हारी मिला था हमें, उसे भी छीन लिया आपके खंडोबा ने, और आप मुझे दोष दे रहे हो। हाँ, दोष तुम्हारा है। अगर तुम्हें मल्हारी की थोड़ी भी फिक्र होती, तुम बादाम बाहर रख के नहीं भूल जाती। साईं ने तुम्हें बोला था उसे बादाम से दूर रखना। अरे वो तो बच्चा है, उसे लालच तो आना ही था। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है पार्वती, गलती तुम्हारी है। साईं ने चेतावनी दी थी और तुम भूल गई वो चेतावनी। मैं भूल गई, लेकिन आपको तो याद था। तो क्यों लाए आप सूखे मेवे घर पर? अगर आपको प्रसादी चाहिए था तो आप बाजार से ले आते, और अगर आपको घर के बने लड्डू चाहिए थे तो किसी और के घर पे किसी और के हाथों बनवा लेते।
साईं बाबा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। साईं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ एक आप ही हैं जिनसे मैं ये सब कह सकती हूँ। मल्हारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई बाबा एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे। मुझे बहुत चिंता हो रही है साईं। शिरडी लौटते समय भी उनके बीच में तनाव था, एक चुप्पी थी, तूफान के पहले आने वाली खामोशी। मल्हारी को तो हमने खो ही दिया, लेकिन मुझे डर है साईं कि कहीं हमारा परिवार भी ना टूट जाए। उन्हें केवल आप ही समझा सकते हैं साईं। इससे पहले कि वो कुछ अनर्थ कर बैठे, उन्हें समझाइए। कुछ करने के लिए बचा होता तो कुछ करते ना सरकार। मल्हारी तो बीती रात ही चल बसा, इसलिए वो मालसापति ने उसका अंतिम संस्कार करना ही उचित समझा। हरिओम हरिओम, कथने कुछ करने कुछ। मालसापति को बहुत विश्वास है ना उस पाखंडी पर, तो अपने मरे हुए बेटे को खंडहर क्यों नहीं लेके गया? अगर वो बैरागी स्वयं को 3 दिन के बाद जीवित कर सकता है, तो शायद मल्हारी को उसने बचा लिया होता, है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार आप। वो मूर्ख मालसापति जी ने गलती कर दी। उसे शमशान नहीं बल्कि उस पाखंडी के पास लेके जाना चाहिए था। मूर्खाधिराज, गधा कहीं का। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके प्राण वापस कभी नहीं आते हैं। और जहां तक रही बात उस बैरागी की, उसने तो पहले से ही जादू टोने का सहारा लिया है। लोगों को सम्मोहित करता है, लोग उसे भगवान समझते हैं। ये आप सही कह रहे हैं सरकार। एक आप ही है जो हमेशा उस फकीर की चाल को समझ जाते हैं। लेकिन गांव वाले कहां समझते हैं पंता। अगर उनके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होती, विवेक होता, तो वो जान जाते वो बैरागी बहुत बड़ा पाखंडी है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है पता है? जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके प्राण कभी वापस नहीं आते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो चमत्कारी फकीर। हरिओम हरिओम। क्या मुंह ताक रहे हो? जाओ यहां से। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस घड़ी में आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, संभालना चाहिए एक दूसरे को। दोष इन्होंने मुझे दिया है, वो भी मेरे मल्हारी की मृत्यु का दोष। लेकिन साईं, शुरुआत इसने की थी। मल्हारी इस दुनिया से जा चुका है मालसापति जी, और इस दुख से उबरने के लिए आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है आपको। ठीक है, एक दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचिए आप। अगर आप दोनों ने पुत्र खोया है तो उसने भी भाई खोया है। अपने माता पिता का सहारा चाहिए उसे। सोचिए, अगर मल्हारी जिंदा होता तो क्या वो खुश होता? क्या वो खुश होता आप लोगों को ऐसे आपस में लड़ता देखकर? अगर वो होता तो ये सब भी नहीं होता। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है?
मेरे बेटे की आयु पूर्ण होने से पहले ही उसे उसने अपने पास बुला लिया। साईं, आपने कल भी कुछ नहीं कहा, लेकिन बताइए ना कि मेरे मल्हारी को ऐसी सजा क्यों मिली? क्या पाप किया था उसने? आपको लगता है कि ईश्वर ने उसे सजा दी है? मृत्यु सजा नहीं तो और क्या है? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उसे सजा दी है, तो आप आंखें बंद करके सच्चे मन से अपने बेटे मल्हारी को आवाज दीजिए। अब वही बताएगा कि ये सजा है या नहीं। मल्हारी, 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 मल्हारी। आई बाबा। मल्हारी, मल्हारी, बाबा। मल्हारी, मेरा बेटा। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुझे छू पा रही हूँ। तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ आई, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन क्या बेटा? आप दोनों को आपस में लड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। नहीं बेटा, हम वादा करते हैं आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम यहाँ सच में खुश तो हो ना? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आइए। ये देखिए, मैं यहाँ बादाम भी खा सकता हूँ। लेकिन मल्हारी, तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो। जिसके साथ साईं हो वो अकेला कैसे हो सकता है? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई 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 ओम साई। साईं ने मुझसे वादा किया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और जानते हैं बाबा, मैं आपको यहाँ से कभी भी देख सकता हूँ। अपने दोस्तों को भी देख सकता हूँ, तो मैं अकेला कैसे हुआ?
मल्हारी 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 लौटो। साईं साईं बस एक बार आखिरी बार मल्हारी से मिलने दीजिए। हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे साईं, बस एक बार। हाँ साईं। मल्हारी को वहीं रहने दीजिए, स्वर्ग में बहुत खुश है वो वहां। मल्हारी का इस संसार में समय पूरा हो चुका है। लेकिन साईं उसे अपनी पूरी जिंदगी जीना अभी बाकी था। मल्हारी ने इतने कम समय में वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसे प्राप्त करने के लिए लोगों को सालों तक इस संसार में जीवित रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है उस मालिक से मिलने के लिए। तरह तरह के दुख, तरह तरह की तकलीफ सहनी पड़ती हैं, पर मल्हारी ने यह सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। और इस संसार से विदा ली। साईं मैं कुछ समझी नहीं। हर इंसान का जन्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, और मल्हारी ने अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। उसके जीवन में बहुत शांति थी, बहुत सुकून था। जब शनि मंदिर की स्थापना हुई थी तो उसने क्या कहा था? अगर आप लोग फैसला नहीं ले पा रहे तो स्थापना मैं ही कर देता हूँ। वैसे भी बड़े होके मुझे अपने बाबा की तरह पंडित ही बनना है ना। मल्हारी असाधारण बच्चा था, ईश्वर के बहुत करीब, और इसीलिए मंदिर में मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उसके ही हाथों से हुई। उसने कहा था कि मैं पुजारी बनना चाहता हूं, और जीवन के अंतिम दिनों में उसने अपने जीवन के इस लक्ष्य को भी बखूबी निभाया। कितनी छोटी उम्र में खंडोबा मंदिर का पुजारी बन गया था वो। मल्हारी अपने परिवार, अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करता था, बहुत लगाव था उसे, और बदले में उसे भी वो प्रेम, वो लगाव मिलता था। अपने जीवन से बहुत सुखी, बहुत खुश था वो, बहुत संतुष्ट था वो। उसने जो भी चाहा उसे प्राप्त किया, और अंतिम समय में अपने लक्ष्य को पूरा करके इस संसार से विदा ली। इसीलिए मैं जोर देकर कह सकता हूं कि मल्हारी ने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया है। साईं, आपको पता था ना कि मल्हारी की आयु अधिक नहीं है, तभी तो आपने जोर देकर मुझे कहा था कि मैं उसे पूजा की विधि सिखा दूं। अगर आप मुझे हल्का सा भी इशारा दे देते तो मैं समझ जाता। हम उसके साथ और अधिक समय व्यतीत करते, उसके साथ बिताए हुए हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते। साईं, हम उसे अलविदा तक नहीं कह पाए। साईं, अगर मैं आप लोगों को मल्हारी की आयु के बारे में बता देता तो उसे खुश करने के लिए, खुशियां देने के लिए आप अपने जीवन की रफ्तार को कम कर देते। उसके हर पल को यादगार बनाने के लिए आप हर संभव प्रयास करते और उसे अपना ही जीवन बनावटी लगने लगता। आप जो प्यार उसे देना चाहते थे, उस प्यार में प्रेम कम और सहानुभूति ज्यादा होती। उस प्यार में दर्द होता,
खुशियां नहीं होती। खुशियां स्वाभाविक रूप से आती हैं मालसापति जी। बाहर से थोपी हुई खुशियां कभी आनंद नहीं दे सकती। और जिन पलों को आप लोग यादगार बनाना चाहते थे वो आपके जीवन का नासूर बन जाते, आपको हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते। माता पिता के दायित्व को आप लोगों ने बखूबी निभाया है, कोई कमी नहीं की है आप लोगों ने, और बस यही पर्याप्त है। लेकिन मल्हारी के जाने का दुख कभी भी कम नहीं होगा साईं। हम उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जब मल्हारी वापस आ जाएगा तो आप लोग उसे याद करना छोड़ देंगे। आज से ठीक 1 साल बाद मल्हारी आपके पास वापस आएगा। साईं, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या हमारा मल्हारी हमारे पास लौट आएगा? आया हूँ साईं मोरे तुम ही लगा दो साईं, थाम ले हाथ में साईं मोरे पतवार, मोरे साईं मोरे दाता मोरे तारनहार। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अपने हाथ आगे कीजिए आप दोनों। पता नहीं कब काका और काकी नए मेहमान को लेकर बाहर आएंगे। मैं तो बच्चे को देखने के लिए तड़प रही हूँ। सबूरी चपरी, आई बाबा मेरे भाई को लेकर आते ही होंगे। अरे ये पुजारी जी का घर है, सब कुछ तय समय पे और सही मुहूर्त पे होगा। अप्पा जी, जहाँ साई हो तब मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, हर समय शुभ हो जाता है। नहीं, पहले मैं देखूंगी। हाँ हाँ, सब जी भर के देखना। पार्वती, इसे झूले पर रख दो ताकि हर कोई देख सके।
मल्हारी लग रहा है। हाँ चंपा, ये हमारा मल्हारी ही है, जो एक नए रूप में हमारे पास फिर से आया है ना साई? नाम क्या सोचा है? साई, ये बच्चा हमें आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद आजीवन इसके साथ रहे, इसके नाम के रूप में। इसलिए इसका नामकरण तो आपको ही करना होगा। आपने खंडोबा की अथक सेवा की है, वो खंडोबा जो भगवान शिव के अवतार है, आराध्य हैं आपके। इसलिए इसका नाम मार्तंड रखता हूं। मार्तंड? 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 मार्तंड भगवान शिव का ही एक नाम है। मार्तंड, बेटा मार्तंड। देखो कैसा हंस रहा है। इसको इसका नाम बहुत पसंद आया है ना मार्तंड? ये ठीक तो हो जाएगा ना साईं? मैं पूछता हूँ, तुमने इसको खिलाया क्या था? दिन भर घर में आराम से रहती हो, बच्चे का इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि क्या खा रहा है? मैंने तो इसे सादा ही खाना खिलाया था, खिचड़ी और दही, और ऐसा कुछ नहीं जिससे नुकसान हो। ये लो, इसे पी लो। ठीक हो जाएगा, आराम करो अब। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खिलाना चाहिए, इससे पेट और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। थोड़ा सा ज्यादा खिलाया कि बदहजमी हो जाती है और तकलीफ बढ़ जाती है। साईं समझाइए इसे, दिन भर इसके पास कुछ काम तो होता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहो, खाना ठूसती रहो उसे, ये तो हो नहीं था। आहो, आप ही ने तो कहा था कि बच्चे के शरीर को कुछ लग नहीं रहा है, और खिलाओ इसे और खिलाओ। मैंने इसलिए परोस दिया। अरे मूर्ख, मेरा मतलब और खिलाने से था कि इसको नाना प्रकार की चीजें खिलाओ, पौष्टिक आहार दो इसे। दिन भर घर में बैठी रहती हो, इस पर थोड़ी सी भी बुद्धि खर्च नहीं कर सकती कि बच्चों को क्या क्या बनाकर खिलाया जा सकता है? कभी बादाम का हलवा, कभी खीर वीर बना के खिला दिया करो। लेकिन आपने तो कहा था मैं... क्या कहा था मैंने? जो मैं कहूँ वो पत्थर की लकीर है क्या कि उसको वैसा ही मानना चाहिए? शादी से पहले भी तो काम करती थी, तब भी तो अपनी अकल इस्तेमाल करती होगी। अब उस अकल पे जंग लग गया। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? सच बोल दिया तो परेशान हो गई?
अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए साईं। काम क्या करते हो तुम? किराने की एक छोटी सी दुकान है, उसी को चलाता हूँ। और तुम्हारी पत्नी ये क्या करती है? राजयोग का आनंद उठा रही है, दिन भर घर में आराम करती हैं। हाँ, घर में जैसे कोई काम ही नहीं होता। हाँ, घर में तो बहुत काम होता है। घर के 2-4 छोटे मोटे काम क्या कर लेती है, ऐसे जताती है जैसे कोलू चला रही है। तुम क्या जानो काम क्या होता है, थकान क्या होती है। अच्छा, घर में नाश्ता कौन बनाता है सुबह का? यही बनाती है, और कौन बनाएगा। अब इस काम के लिए भी किसी और को रख लूं? तुम नहीं बनाते? मुझे तो दुकान जाना होता है। तब तो ये सुबह तुमसे पहले उठती भी होगी। हाँ, सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता है। तुम कब उठते हो? थका मांदा रात को घर पहुंचता हूँ। जब तक सूरज की रोशनी आंख पर ना लगे नींद कहाँ खुलती है। वैसे अगर तुम्हारी पत्नी चाहे तो वो भी देर से उठ ही सकती है। हाँ, क्यों नहीं उठ सकती, उठना चाहे तो उठ सकती है। लेकिन नाश्ता बनाने में इतनी देर लगाती है। इतनी देर में तो मेरे पास सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, कपड़े धोना, घर की पूरी सफाई कर दिया करती थी। बच्चों को विद्यालय कौन पहुंचाता है? यही जाती है। विद्यालय से वापस आकर फिर क्या करती है ये? आराम से सहेलियों के साथ गप्पे मारती है, बाजार से भाजी बाजी लाती है, फिर बनाती है दोपहर का खाना। खाना खाने घर आते हो तुम? खाना खाने घर कैसे आ सकता हूँ, दुकान छोड़कर। यही लेकर आती है, फिर वहां से बच्चों को पाठशाला से लेकर घर। तो फिर घर जाके आराम करती होगी। आराम तो कोई तब करे जब काम करे। ये जितने भी काम मैंने आपको गिनाए हैं, इसमें ऐसी कौन सी थकान हो जाती है इसे जो आराम करे। हाँ, मेरे ससुर ने एक काम अच्छा किया है, इसको शिक्षा दिलवाई है। तो घर में गद्दे पे बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा दिया करती है। तुम दुकान से घर आकर क्या करते हो? स्नान करता हूँ, उसके बाद खाना खाकर भगवान का नाम लेकर सो जाता हूँ। और तुम्हारी पत्नी ये कब सोती है? पहले बर्तन धोती है, फिर बच्चों को सुलाती है, फिर वो भी सो जाती है। पर इसके ऊपर भी इसको शिकायत कि तुम मुझसे 2-4 बातें क्यों नहीं करते। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि घर में आराम से बैठना और वहां खरीदारों के साथ मगज पट्टी करने में आसमान जमीन का फर्क है। ये तो है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी समझ ही ना पाती हो कि दुकान में बैठकर सामान बेचना कितना मुश्किल होता है, और इसे लगता है कि बस ये जो काम कर रही है वही काम है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ साईं, मेरी जगह अगर ये हो तब इसे पता चले। किसी दिन जिद सवार हुई तो इसको बता दूंगा कि इसका काम कैसे चुटकियों में किया जा सकता है। अरे किसी दिन क्यों, आज ही दिखा दो इसे कि तुम जो काम करते हो वो कितना मुश्किल है, और ये जो काम करती है वो काम नहीं है, बहुत आसान है। आज क्या, बल्कि अभी दिखा दो। लेकिन कैसे? आज तुम कुछ अच्छा सा पकाओ, कुछ अच्छा सा खाने का व्यंजन, और तुम्हारी पत्नी ये दिए ले जाकर बाजार में बेचने की कोशिश करेगी। बस पता चल जाएगा इसे। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। जाकर दिए बाजार में बेचे तब पता चलेगा इसे। ठीक है साईं। हे भगवान, ये तो गंदा है। धो लो इसे। हाँ। ये दूध तो फट गया। हे भगवान, तुमने बर्तन ठीक तरीके से नहीं धोया होगा, इसीलिए दूध फट गया है। कोई बात नहीं, फिर से कर लो।
ये तो नीचे से जल गया, जलने की महक आ रही है। साईं, मुझसे तो नहीं बन रहा है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। साईं, सारे दिए बिक गए, ये कुछ पैसे मिले हैं। सारे दिए बेच दिए? हाँ, बड़े आराम से। देखा तुमने, तुम थोड़ी देर खीर चलाने में ही थक गए और तुम्हारी पत्नी सारे दिए बेचकर वापस भी आ गई। अब बताओ, कौन ज्यादा काम करता है, तुम या तुम्हारी पत्नी? लेकिन साईं, मैं जो नहीं, जिस काम से पैसे पैदा होते हो केवल वही काम है, ये सोच गलत है। हर वो काम होता है जिसमें मेहनत हो, जिससे हमारे आसपास की दुनिया में कुछ सुधार आए। घर को संभालना, उसकी देखभाल करना, सही तरीके से घर को चलाना, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम खुद ही सोचो, अभी तुमने अपनी पत्नी के जितने काम गिनाए, अगर तुम्हारी पत्नी वो सारे काम करना बंद कर दे तो क्या तुम वो सारे काम अकेले कर पाओगे? बोलो, क्या होगा तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का? वो इतने अच्छे से तुम्हारे घर को चलाती है, इसीलिए तुम्हारे लिए भी मुमकिन होता है बिना किसी चिंता के अपनी दुकान पर बैठ पाना। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है, बच्चों की देखभाल हो जाती है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी पत्नी का। वो बराबर की साझेदार है तुम्हारी उन्नति में, तुम्हारे व्यवसाय में। मैं समझ गया साईं। घर संभालना सिर्फ पत्नी की ही नहीं, पति की भी जिम्मेदारी होती है। जब दोनों में तालमेल हो, एक दूसरे के सहयोग के लिए इज्जत हो, तभी घर और दाम्पत्य दोनों सुखी रह सकते हैं। विवाह से पहले तुम्हारी पत्नी मटके बनाती थी ना? जी साईं। वो चाहती तो विवाह के बाद भी मटके बनाती, उन्हें बेचती, लेकिन उसने बलिदान दिया तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। उसके इस बलिदान की इज्जत करो। अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो अपने परिवार के लिए, घर के कामों के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो। उससे तुम्हारी पत्नी को थोड़ा समय आराम के लिए मिल जाएगा और हो सकता है वो एक बार फिर से तुम्हारे व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए कुछ सोच सके। पति और पत्नी दोनों की ही संतुष्टि सुखी घर, सुखी दाम्पत्य के लिए आवश्यक है। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो। मुझे माफ कर दो। आज से मैं हर संभव प्रयास करूंगा तुम्हारे काम में हाथ बटाने का। साईं, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़े उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप हर एक का कष्ट हर लेते हैं साईं। राम जी भला करें। पांच एकम पांच, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौको 20। मुझे पता है आज मेरे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि आज से दीपावली की छुट्टियां जो शुरू हो रही हैं। हाँ अध्यापक जी, हमें जाने दीजिए ना, और 5 का पाठ हम आपको छुट्टियों के बाद सुना देंगे, हम वादा करते हैं। क्यों दोस्तों? हाँ अध्यापक जी। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अब बच्चों, पर वादे के मुताबिक दीपावली की छुट्टियों में सब लोग पढ़ाई करेंगे। सारा समय खेल में बर्बाद मत करना, ठीक है?
दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको भी अध्यापक जी। जाओ। नाना जी, मामा जी, भामा, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। खुश रहो। बाबा, चिरंजीवी बाबा। बाबा, सहदेव, कैसे हैं आप लोग? आइए आइए। ना चिट्ठी ना संदेश, ऐसे अचानक से। सब ठीक तो है ना? नहीं भामा, कुछ भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ साईं से मिलने। क्या हुआ बाबा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे भाई को हुआ। सहदेव, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या बताएगा? मुझे तुम सब साईं के पास ले चलो, वहीं सब पता चल जाएगा। अरे बाबा, पहले कुछ खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चलते हैं ना। ये सब तो बाद में होता रहेगा, पहले मैं साईं से मिलना चाहता हूँ। मैं तो हार गया हूं इसे समझा के। इसे मेरी कोई बात समझ में आती ही नहीं। साईं, मैं ठहरा एक पुजारी आदमी, ज्यादा आमदनी नहीं है, फिर भी भगवान की दया से खाने पीने की किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। हाँ, जब भामा पैदा हुई तो मुझे इस बात की चिंता रहती थी कि बिना बेटे के हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। कुछ सालों के बाद ये पैदा हुआ तो चिंता जाती रही, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो खुद से ज्यादा इसकी चिंता रहती है, क्योंकि ये बिल्कुल नाकारा है, कुछ करता ही नहीं, सारा दिन घर में बैठा रहता है, न किसी से बात करता है, न किसी की परवाह इसे, बस इसी झोले में खोया रहता है। बाबा, सहदेव अभी छोटा है। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अरे मैं तो इसके लक्षण देख के कह रहा हूं, इस जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला। जैसे वो राजा की कहानी थी ना, उसकी जान तोते में बसती थी, वैसे ही इसकी जान इस झोले में बसती है। साईं, अगर आप सोच रहे हैं इस झोले में कोई कीमती सामान है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कबाड़ भरा हुआ है, कचरा भर के रखा हुआ है इसने इसमें। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैं कुछ गलत कह रहा हूं? दिखाओ इन्हें कि तुम अपना कीमती समय किन कचरों में बर्बाद करते हो। ऐसे नहीं दिखाएगा बाबा। बाबा बाबा ऐसे नहीं बाबा, दिखाएगा। मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये तो बहुत सुंदर है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये कलाकार है, रचनाकार है ये। आपके लिए सुंदर होगा पर ये किसी काम का नहीं है। अरे इससे इसका पेट पलेगा, कल को इसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, क्या खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को? ये कागज के टुकड़े। मैं भी कितना मूर्ख हूं, कितनी दूर की सोचने लगा हूं। इस नकारे से कौन शादी करेगा? इस निछल्ले को कौन सौंपेगा अपनी बेटी? बाबा, मुझे पूरा यकीन है सहदेव पे, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। खुद तो ढूंढने से रहा, इसीलिए इसे यहां लेकर आया हूं। साईं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने हमेशा मेरी बेटी और दामाद की मदद की है। मेरी भी मदद कीजिए, इस निकम्मे को ज्ञान दीजिए। इसे राह दिखाने वाला रहबर चाहिए। अगर आप इसका मार्गदर्शन करेंगे तो ये भी कुछ कर लेगा। साईं, मैं यहां कुछ दिनों तक रहने वाला हूं। अगर आप इस नालायक को लायक बना दें तो बड़ी कृपा होगी। साईं, कृपया करके इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मेरी एक सलाह मानेंगे? इसे कुछ दिन के लिए अपनी छत्र छाया से दूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा खुद कुछ बने, अपने दम पर कुछ नाम कमाए, तो उसे कुछ दिन के लिए अपने से दूर कर दीजिए। जी? मेरे विचार से आपको सहदेव को यहीं छोड़कर यहां से चले जाना चाहिए। ताकि अकेले में उसे यह सोचने का मौका मिले कि उसे क्या बनना है, क्या करना है उसे। और वैसे भी हम सब तो यहां पर हैं ही। हाँ बाबा, आप साई की बात मान लीजिए। देखिएगा, जिस काम से आप यहाँ आए हैं वो निश्चित पूरा होगा। ठीक है साईं, जैसा आप ठीक समझे। सहदेव, तुम जब चाहे द्वारका माई आ सकते हो। साईं, जब चाहो नहीं, इसे आदेश देकर बुलाइए, वरना ये ढीठ आएगा नहीं। जब इसे मेरे पास आने की जरूरत महसूस होगी तो जरूर आएगा। सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है, किसी की कम, किसी की ज्यादा। जैसे बचपन में हर बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीख पाता, लेकिन अगर कोई सीखने में देर लगाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी बोलेगा ही नहीं। द्वारका माई के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो सहदेव। ये लो बेटी, दीपावली के लिए लाया था तुम सब के लिए। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? बेटी के घर खाली हाथ कैसे आता? वैसे साईं ने मुझे यहाँ से चले जाने के लिए क्यों कहा? साई के तरीके अक्सर अजीब होते हैं, समझ में नहीं आते, लेकिन परिणाम हमेशा सुखद ही होता है। सहदेव कहाँ है? बाहर है। छोटा भाई समझकर या मेहमान समझकर इसे सर पर मत चढ़ा लेना। इससे घर के सारे काम करवाना। जब तक पूरा काम न करे खाना मत देना। इसे परिश्रम का महत्व समझ में आना चाहिए।
पैसे की अहमियत समझेगा तो ही जीवन में आदमी बनेगा। मेहनत करने की आदत पड़ेगी, वरना कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा। अब साई को जिम्मा सौंपा है ना इसका, साई पे छोड़ दीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। बेटी, मुझे साई पे संदेह नहीं है, संदेह तो इसकी मोटी बुद्धि पर है। अब तो इसकी चमड़ी भी मोटी हो गई है। कुछ भी कह दो, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। प्रणाम करती हूँ। सदा सुखी रहो, अपना ख्याल रखना। बाबा रहने दे, झुकेगा तो तेरी कमर में मोच आ जाएगी और फिर इसी बहाने 3 दिन तक आराम फरमाएगा। बाबा की बातों का बुरा मत मानना सहदेव, बाबा तो शुरू से ही सख्त है ना? लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम साई के पास जाना शुरू करना। ताई, मुझे किसी के पास नहीं जाना, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसा क्या करूं जिससे ये साईं के पास जाने के लिए तैयार हो जाए? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।